नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। बिहार के गोपालगंज में 24 मई की रात फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता जेपी यादव के पिता महेश चौधरी, उनकी मां संकेशिया देवी और उनके छोटे भाई शांतनु। इस गोलीबारी में जेपी यादव भी जख्मी हुए, जिनका इलाज पटना में चल रहा है। इस ट्रिपल मर्डर ने बिहार में राजनीतिक रंग ले लिया है। आरजेडी नेता जेपी यादव ने हत्या के पीछे 4 लोगों के हाथ होने की बात कही। गोपालगंज से जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे, उनके भाई सतीश पांडे, विधायक के भतीजे और जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे और बटेसर पांडे। 25 मई को जेडीयू विधायक के बड़े भाई सतीश पांडे और उनके भतीजे मुकेश पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन विधायक पप्पू पांडे और चौथे आरोपी बटेसर पांडे की गिरफ्तारी नहीं हो पाई क्योंकि दोनों अंडरग्राउंड हो गए। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि पुलिस विधायक को गिरफ्तार नहीं कर रही क्योंकि वो नीतीश कुमार की पार्टी से हैं। उन्होंने 27 मई को विधायक की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। 29 मई के दिन अल्टीमेटम खत्म होने के बाद तेजस्वी पटना से गोपालगंज के लिए निकले। उनके साथ आरजेडी के दूसरे विधायक भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें उनके घर के बाहर ही रोक लिया गया। पुलिस ने तेजस्वी को लॉकडाउन के नियमों का हवाला देते हुए आगे नहीं बढ़ने दिया। आज तक से बात करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, हमारी जिम्मेदारी है कि अगर सरकार काम ना करे, लोग मर रहे हों भूख से, गोलियों से, अपराधियों द्वारा मारे जा रहे हों, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उनके आंसू को पोंछें, उनके साथ खड़े रहें। और सरकार की जिम्मेदारी थी कि अपराधियों को पकड़े। आखिर क्यों नहीं विधायक जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, कोई एक आईपीसी धारा नहीं है जो उस पे लगा हो, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? तो हमारी तो संवैधानिक पद है, तो हमारी जो जिम्मेदारी है उससे को क्यों नहीं रोका? सरकार जो है हत्यारों को पकड़ती तो शायद ये नौबत नहीं आती। तेजस्वी यादव के साथ बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव और बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी थी, जिन्हें गोपालगंज जाने से रोक दिया गया। 24 मई के ट्रिपल मर्डर के 36 घंटे के भीतर ही जिस मुन्ना तिवारी की हत्या हुई उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा। आरजेडी के नेता भी ट्रिपल मर्डर की रट लगा रहे हैं, लेकिन चौथे मर्डर की कहीं कोई बात नहीं कर रहा। मुन्ना तिवारी जेडीयू विधायक पप्पू पांडे के ही फुफेरे भाई थे और कहा गया है कि ट्रिपल मर्डर का बदला लेने के लिए विशाल सिंह के गैंग ने विधायक के फुफेरे भाई की हत्या करवा दी। इस मामले में विशाल सिंह गैंग की एंट्री कहां से हो गई, इसे समझने के हमने आज तक की गोपालगंज के संवाददाता सुनील तिवारी से बात की। पता चला कि वर्चस्व की लड़ाई में सह और मात का खेल कई सालों से चल रहा था और गोपालगंज में हुई 4 लोगों की हत्या उसी का हिस्सा है। जेपी यादव कई साल पहले सतीश पांडे के साथ ही काम किया करता था। उसका किसी मामले में जेल जाने के बाद सतीश पांडे के साथ मनभेद हो गया, दोनों अलग हो गए थे। जेपी यादव को लगा था कि उसे जेल भिजवाने के पीछे सतीश पांडे का ही हाथ है। वो जेल से निकलने के बाद विशाल सिंह गुट में शामिल हो गया और उसी के साथ मिलकर काम करने लगा। कौन है सतीश पांडे? सतीश पांडे का नाम विधायक के बड़े भाई होने के साथ बिहार के कुख्यात अपराधियों में भी लिया जाता है। गोपालगंज के अलावा कई दूसरे जिलों में कई बड़े अपराध कर चुका है। पिछले कई साल से अंडरग्राउंड था। कहा जाता है कि अपने भाई पप्पू पांडे को विधायक बनाने में सतीश पांडे के वर्चस्व का बड़ा योगदान था। बेटे मुकेश पांडे को भी जिला पार्षद अध्यक्ष की कुर्सी सतीश पांडे ने ही दिलाई थी। विशाल सिंह कौन है? गोपालगंज के मटिहानी गांव का रहने वाला विशाल सिंह 2012 के बाद अपराध की दुनिया में आया। कहा जाता है कि चोरी की बाइक के मामले में जेल जाने के बाद उसने अपराध की दुनिया में एंट्री मारी। उसके बाद फिर कभी पलटकर पीछे नहीं देखा। जेल से निकलने के बाद विशाल ने लूट, हत्या, रंगदारी समेत कई वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद उसका बिहार की हेडलाइंस में नाम आ गया। इस दौरान विशाल पर यह भी आरोप लगे कि साल 2019 में उसने सतीश पांडे के वर्चस्व को खत्म करने के लिए कई व्यापारियों से रंगदारी मांगी और इनकार करने पर 5 लोगों की हत्या भी की। जेडीयू नेता उपेंद्र सिंह कुशवाहा के साथ 4 कारोबारियों की हत्या उसी सीरीज का हिस्सा थी। विशाल जेडीयू विधायक के साथ साथ पुलिस के लिए भी सिरदर्द बन चुका था, जिसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर 26 अक्टूबर 2019 के दिन विशाल सिंह को उसके 4 गुर्गों के साथ गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ सतीश पांडे 4 साल से जमानत पर जेल से बाहर था, लेकिन कहा जाता है बाहर आकर भी उसने अपराध की दुनिया का पीछा नहीं छोड़ा। सतीश पांडे अपने घर में ही पूरे गैंग को चलाता था। पांडे और गैंगस्टर विशाल सिंह के बीच कई गैंग वार हुए, जिसमें 2019 में ही दोनों तरफ से 11 लोगों की जान गई। मौजूदा समय में जेपी यादव की तरफ से ट्रिपल मर्डर केस में नाम लिए जाने के बाद पुलिस ने सतीश पांडे और उसके बेटे मुकेश पांडे को गिरफ्तार कर लिया।
अब जमीनी थ्योरी यही बताई जा रही है कि सतीश पांडे और विशाल सिंह की वर्चस्व की लड़ाई और जेपी यादव का विशाल गुट के साथ मिल जाना इस ट्रिपल मर्डर की मुख्य वजह है, जिसकी जड़ में पुलिस जाने की कोशिश कर रही है। अब वापस मुन्ना तिवारी पर चलते हैं। मुन्ना तिवारी जो विधायक पप्पू पांडे का फुफेरा भाई था, उसकी हत्या के मामले में मनु तिवारी का नाम मुख्य रूप से सामने आया है, जिसका कनेक्शन भी विशाल सिंह के गैंग से है। कहा जा रहा है कि सतीश पांडे और विधायक पप्पू पांडे से बदला लेने के लिए मुन्ना तिवारी की हत्या करवाई गई। दद्दू मियां उर्फ वजीर गिरफ्तार। पुलिस ने दद्दू मियां उर्फ वजीर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दद्दू मियां ने जेपी यादव के परिवार की हत्या की बात कबूली भी है। साथ ये भी कबूला है कि हत्या की कोशिश जेपी यादव की थी, लेकिन बीच बचाव में पिता, मां और भाई की जान चली गई। लेकिन जेपी यादव दद्दू मियां को पहचानने से इनकार कर रहा है और लगातार विधायक के साथ बाकी के 3 लोगों का नाम ले रहा है। हालांकि पुलिस सूत्र के अनुसार विधायक का हाथ अभी तक जांच में नहीं आया है, बावजूद इसके वो अंडरग्राउंड चल रहे हैं। जेपी यादव जो आरजेडी के नेता बताए जा रहे हैं, उन्होंने 6 महीने पहले ही आरजेडी की सदस्यता ली थी। इससे पहले वो भाकपा माले के स्टूडेंट विंग से जुड़े हुए थे। अब बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। गोपालगंज जिले की राजनीति आरजेडी के लिए हमेशा से टेढ़ी खीर रही है। गोपालगंज में आरजेडी कितना कमजोर है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लालू यादव जो खुद इसी जिले से आते हैं, उन्होंने कभी विधानसभा या फिर लोकसभा में कोई चुनाव यहाँ से नहीं लड़ा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव चारा घोटाले में अभी जेल में बंद है। पिता की गैर मौजूदगी में बेटे तेजस्वी यादव पार्टी का झंडा बुलंद करने की कोशिश में जुटे हैं। कई दिनों से कई मुद्दे हाथ से निकल जाने के बाद तेजस्वी इस ट्रिपल मर्डर कांड को हाथ से निकलने नहीं देना चाह रहे हैं। वो इस मुद्दे के सहारे नीतीश को भी घेरना चाह रहे हैं, साथ ही गोपालगंज में आरजेडी की पकड़ भी मजबूत करना चाह रहे हैं। वैसे चलते चलते ये जान लीजिए कि गोपालगंज में अपराध का इतिहास पुराना है, जिसके शिकार यहाँ जिला अधिकारी रहे 2 IAS अधिकारी भी हो चुके हैं। ये स्टोरी की थी हमारे साथी अभिषेक गुप्ता ने। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू।